आइए आज बात करते हैं जो हमारा एक टॉपिक चल रहा है ग्लूटेन एलर्जी, सियालिक डिजीज या गंदम से एलर्जी जो है। अब बात करते हैं कि ये डायग्नोज कैसे हो, इसकी तशखीस कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि किस बंदे को, किस फर्द को सियालिक डिजीज है या ग्लूटेन एलर्जी है। ब्राय करम हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं जो हमारा एक टॉपिक चल रहा है ग्लूटेन एलर्जी, सियालिक डिजीज या गंदम से एलर्जी जो है, उसके ऊपर बात हो रही थी। तो इसमें मैंने गुज़श्ता वीडियोस में ये बता दिया है कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके काजेज़ क्या हैं। अब बात करते हैं कि ये डायग्नोज कैसे हो, इसकी तशखीस कैसे होगी, कैसे पता चलेगा कि किस बंदे को, किस फर्द को जो सियालिक डिजीज है या ग्लूटेन एलर्जी है। अब ग्लूटेन एलर्जी जो है उसको देखने के लिए पहला तो एक सिंपल सा सिम्टम ये है कि गंदम, जौ और जई, ये तीन चीजें जो हैं, अगर इनमें से कोई चीज जो है वो इंसान को खाने के बाद उसकी तबीयत जो है वो मुजमहल होती है, उसके पेट में गैस हो जाता है, उसको वो हजम नहीं होती है, उसके बाद चिपचिपा पखाना आता है, या इसके बाद उसको स्ट्रेस होता है, उस सर में दर्द होता है, या उसका पेट फूलना शुरू कर देता है, तो डॉक्टर जो है वो इन सिम्टम्स को देखकर ये डायग्नोज कर लेता है कि इसको सियालिक डिजीज है या इसको ग्लूटेन एलर्जी है। देखें, 15 से 20 साल पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि ये भी कोई बीमारी होती है। अब इस मर्ज का जब पता चल गया है, डायग्नोज हो गई है, तो फिर इसके बाद लेबॉर्ट्री में भी इसके बहुत सारे टेस्ट हैं जो किए जाते हैं, उसके जरिए से भी पता चल जाता है। मसलन हम इसके लिए जो गैस्ट्रोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी है, एंडोस्कोपी है, इसके ज़रिए से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी कंडीशन को देखा जा सकता है। फिर अगर वहाँ पे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया हुआ है तो उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन से पीस लेकर उसका बायोप्सी करवा सकते हैं। फिर इसकी वजह से जो मसाइल जिस्म के अंदर पैदा होते हैं उनके मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हैं जो करने से हमें पता चल जाता है कि अगर उनकी डेफिशिएंसी होना शुरू हो गई है, मसलन ग्लूटेन एलर्जी की वजह से हमारे लिवर की जो मुख्तलिफ किस्म की जो वैल्यूज़ हैं टेस्ट की वो डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो हम LFTs करवा कर ये पता कर लेते हैं। लिवर फंक्शनल टेस्ट के ज़रिए से हमें पता चल जाता है कि क्या ये इतनी वैल्यूज़ जो है वो डिक्रीज़ या इंक्रीज़ हो गई हुई हैं कि जो हमारे ग्लूटेन एलर्जी से कंसर्न है, तो उससे ये इल्म हो जाता है। इसके अलावा अगर इसके असरात ग्लूटेन एलर्जी के किडनी पर पड़ रहे हैं तो हमें RFT टेस्ट करवाया जा सकता है। फिर चूंकि प्रोटीन जज़ब नहीं हो रही है, जिसकी वजह से और कई तरह के मसाइल हो जाते हैं ब्लड के अंदर, तो उसके लिए हम CBC करवा सकते हैं। कंप्लीट ब्लड काउंट जो है उसके ज़रिए से हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट जो है सियालिक डिजीज़ का पेशेंट है। इसके अलावा बहुत सारे जो ब्लड के मसलन पेशेंट, अगर आपको अनेमिक लग रहा है तो उसको आप जो है वो उसका आयरन का टेस्ट करवा सकते हैं, ब्लड के अंदर फेरेटिन का टेस्ट करवा सकते हैं। फिर अगर हड्डियां टेढ़ी हो रही हैं या हड्डियों में जो है वो जान नहीं रही है और वो नरम पड़ गई हैं या वो बुरबुरी हो रही हैं, तो उस वक्त हम कैल्शियम का टेस्ट करवा सकते हैं, विटामिन D का टेस्ट करवा सकते हैं। फिर अगर जनरल वीकनेस महसूस हो रही है तो B12 टेस्ट है, उसके ज़रिए से ये पता चल जाता है कि इसको सियालिक डिजीज़ या ग्लूटेन एलर्जी का मसला है। ग्लूटेन एलर्जी के जो स्पेसिफिक टेस्ट हैं वो तो बड़ी देर के बाद या आखिरी स्टेज में कहीं ज़रूरत पड़ सकती है कि ये करवाए जाए। लेकिन अगर एक मर्ज़ का आपको आगाज़ में ही एक डॉक्टर को आप विजिट करते हैं और वो डॉक्टर जो है वो आपके साइन एंड सिम्टम देखकर ही ये पता चला लेता है कि इसको 100% ग्लूटेन एलर्जी है, सियालिक डिजीज है या गंदम जौ जई से जो है इसको एलर्जी है। और इसकी जो हिस्ट्री है, जो मेडिकल हिस्ट्री इसकी ये बता रही है
پاسٹ ہسٹری جو ہے وہ بھی، فیملی ہسٹری جو ہے وہ بھی، کہ یہ 100% گلوٹن الرجی ہے، تو میرا خیال ہے کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن اگر ڈاکٹر کو یہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ اس کو گلوٹن الرجی ہے یا سیلف ڈیزیز ہی ہے، تو پھر اس کے مخصوص قسم کے ٹیسٹ ہیں، وہ کروانے کے بعد جو ہے وہ پتہ چل جاتا ہے، جو بالکل 100% اسی کے حوالے سے ہی ہوتے ہیں کہ جن کو ڈاکٹر ریکمینڈ کر دیتا ہے، تجویز کر دیتا ہے، تو وہ پھر آپ لیبارٹری سے وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، تو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو سیلف ڈیزیز بھی ہے اور اس نے کتنا نقصان کیا ہوا ہے. وہ دیکھنے کے لیے جو میں نے آپ کو ٹیسٹ بتائے ہیں وہ عمومی سے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ نہیں ہے، جس میں آئرن ٹیسٹ ہے، وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ ہے، اور B12 کا ٹیسٹ ہے، پھر آئرن کا ٹیسٹ ہے، فاسفورس کا، کیلشیم کا، بلکہ جو جتنا بھی ہمارے جو نمکیات کے، معدنیات کے جتنے بھی ٹیسٹ ہوتے ہیں، جن کو ہم سالٹ انالیسس کے ٹیسٹ بھی کہہ سکتے ہیں، تو وہ بھی کروائے جا سکتے ہیں. ان سے کروانے سے پتہ چلتا ہے. پھر لیور کی کنڈیشن کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے، اس کے لیے LFTs ہے. کڈنی کی کنڈیشن کو دیکھنے کے لیے ٹیسٹ ہے، جس کے لیے RFT ہے، وہ ٹیسٹ کروائے جا سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آغاز میں تو ہم جو ہے وہ اس کا الٹرا ساؤنڈ کروا سکتے ہیں نا. الٹرا سونوگرافی سے جو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے پیٹ کی کیا کنڈیشن ہے، اس کے سپلین کی کیا کنڈیشن ہے، اس کے لیور کی کیا کنڈیشن ہے، اس کے لارج انٹسٹائن کی کیا ہے، اسمال انٹسٹائن کی کیا ہے، اس کی کڈنی کس پوزیشن میں ہے، ان کا سائز کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم لیبارٹری سے پتہ کر کے یہ معلوم کر لیتے ہیں کہ اس فرد کو سیلف ڈیزیز ہے، گندم سے الرجی ہے، گلوٹن الرجی ہے، اور اگر ہے تو ہم اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان چیزوں سے منع کرتے ہیں کھانے سے کہ جن کے اندر گلوٹن ہوتی ہے. گلوٹن جو ہے وہ اس کے جس چیز میں بھی ہے، ان سے، گندم سے، جو سے، جئی سے بنی ہوئی تمام پروڈکٹس کو منع کر دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہومیوپیتھک علاج کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے پیشنٹ جو ہے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.